दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो शायद हर किसी का आंसर अलग होगा। कोई बोलेगा 10 से 12 घंटे पढ़ना, कोई बोलेगा बिना कोचिंग के सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। बट ट्रस्ट मी, रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जर्नी को क्लोजली ऑब्जर्व किया है और एक बात हर जगह कॉमन मिली है, उनका बैकग्राउंड अलग था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग थी और उनके रिसोर्सेज अलग थे, लेकिन उनकी डेली हैबिट्स ऑलमोस्ट सेम थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होते, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और राइट माइंडसेट का गेम भी होता है। आप रोज़ जो छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो वही डिसाइड करते हैं कि कुछ महीनों बाद आप रिज़ल्ट सेलिब्रेट करोगे या फिर एक और अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करोगे। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो आपकी प्रिपरेशन का पूरा लेवल चेंज हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सबसे पहली हैबिट की। सबसे पहली हैबिट है कंसिस्टेंसी। ये वर्ड सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी, इसी एक हैबिट पर बहुत सारे सिलेक्शन डिपेंड करते हैं। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एक दिन फुल मोटिवेशन के साथ 10 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले 2 दिन किताब को टच तक नहीं किया, फिर गिल्ट फील हुआ, फिर नया टाइम टेबल बना लिया, फिर 2 दिन पढ़ाई की और फिर वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई। अक्सर यही होता है। अगर आप ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करोगे तो समझ आ जाएगा कि आपका सबसे बड़ा एनिमी सिलेबस नहीं है, बल्कि ये इनकंसिस्टेंसी है। देखिए, हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह काम करता है। जब आप रोज एक फिक्स टाइम पर पढ़ने को बैठते हो तो धीरे धीरे ब्रेन उस टाइम को आदत बना लेता है। फिर पढ़ाई शुरू करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट सिर्फ 4 to 5 आवर्स ऑनेस्टली पढ़ रहा है, वो अक्सर उस स्टूडेंट से आगे निकल जाता है जो कभी 12 घंटे पढ़ता है और कभी पूरा दिन कुछ नहीं करता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ एक दिन की हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेली कंसिस्टेंसी की होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम कभी ये नहीं देखता कि आपने किसी एक दिन कितने घंटे पढ़ाई की थी। एग्ज़ाम ये देखता है कि पिछले 6 महीने या 1 साल में आप कितने डिसिप्लिन रहे। इसलिए आज से आवर्स काउंट करना बंद करो और डेज काउंट करना शुरू करो। टारगेट ये मत रखो कि आज 12 घंटे पढ़ना है, टारगेट ये रखो कि आज भी बिना ब्रेक के अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। ट्रस्ट मी, ये एक हैबिट ही आपको लाखों एस्पिरेंट्स की भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है, और ये हैबिट आपको अलग खड़ा कर देगी आप अगर इसको फॉलो करते हो। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये हैबिट हर सीरियस एस्पिरेंट के पास होनी ही चाहिए। ये हैबिट है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिपीट ना करना। बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो रोज़ नए चैप्टर कंप्लीट करते रहते हैं, नए नोट्स बनाते रहते हैं, नए लेक्चर्स देखते रहते हैं, लेकिन कभी ये एनालाइज ही नहीं करते हैं कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। और यही वजह है कि उनकी प्रिपरेशन महीनों तक चलती रहती है, लेकिन रिजल्ट में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। मान लीजिए आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया और 100 में से 58 नंबर मार्क्स आए आपके। अब एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? वो बस इतना सोचेगा कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन एक सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या करता है? वो हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज करता है। वो देखता है कि गलती कॉन्सेप्ट की वजह से हुई, रिवीजन की कमी की वजह से हुई, या सिर्फ एग्जाम प्रेशर की वजह से हुई। यही डिफरेंस है एक सीरियस प्रिपरेशन और सिर्फ पढ़ाई करने वाले में। मॉक टेस्ट का पर्पस आपको जज करना नहीं होता, मॉक टेस्ट का पर्पस आपको इम्प्रूव करना होता है। इसलिए आज से ही एक काम ज़रूर करिए, एक एरर नोटबुक बना लीजिए, चाहे एक सिंपल कॉपी हो या मोबाइल का नोट्स ऐप, लेकिन हर गलती को उसमें लिखिए। किसी टॉपिक में मिस्टेक हुई, क्यों हुई, और नेक्स्ट टाइम उसे कैसे अवॉइड करना है, उसे कैसे करेक्ट करना है।
बिलीव मी, ये एरर नोटबुक एग्जाम से पहले किसी भी गाइड या नोट से ज़्यादा वैल्यूबल बन जाएगी, क्योंकि उसमें वही मिस्टेक्स होंगी जो बार बार आपसे होती हैं, और आप जब उन मिस्टेक्स को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे तब आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ नए क्वेश्चन सीखने से नहीं मिलता, बल्कि पुरानी गलतियों को रिपीट ना करने से मिलता है। एक और बात, गलती करना कभी भी फेलियर नहीं होता। रियल फेलियर कब होता है? जब आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हो। इसलिए अपनी मिस्टेक्स से कभी भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो, एनालाइज करो और इम्प्रूव करो। ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपको हर हफ्ते पहले से बेटर बना देगी। और अब आते हैं थर्ड सबसे पावरफुल हैबिट पर। ये मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये एक हैबिट ऑनेस्टली डेवलप कर ले तो उसकी पूरी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। ये हैबिट है वीकली सेल्फ रिव्यू। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच बताऊं तो 100 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही इस हैबिट को फॉलो करते हैं। बाकी लोग रोज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी रुक कर ये नहीं देखते हैं कि वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। सोचो, अगर कोई कंपनी पूरे साल काम करे और कभी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही ना देखे तो क्या वो ग्रो कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं। फिर हम अपनी प्रिपरेशन का रिव्यू क्यों नहीं करते हैं? हर संडे सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालिए और खुद से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछिए। इस वीक मैंने क्या अचीव किया, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुई, किस में नहीं हुई, सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में वेस्ट हुआ, कौन सी मिस्टेक अभी भी रिपीट हो रही है, और नेक्स्ट वीक मेरा मेन टारगेट क्या होगा। बिलीव मी, इन 4-5 क्वेश्चंस के आंसर ही आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रख देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी प्रिपरेशन को कभी भी दूसरों के प्रोग्रेस से कंपेयर मत करो। सोशल मीडिया पर हर किसी की जर्नी परफेक्ट दिखाई देती है। किसी ने 12 घंटे पढ़ लिए, किसी ने 5 मॉक टेस्ट दे दिए, किसी ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको उनसे नहीं, कल वाले खुद से बेटर बनना है। अगर आज आप कल से 1% भी इम्प्रूव हुए तो बिलीव मी, आप सही डायरेक्शन में हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपैरिजन से नहीं, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट से क्रैक होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, सिलेक्शन किसी लकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। सिलेक्शन उस स्टूडेंट को मिलता है जो बोरिंग डेज में भी पढ़ाई करता है, जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, जो हर वीक खुद को इम्प्रूव करता है, और जो रिजल्ट आने से पहले ही अपनी हैबिट्स को विनर वाली हैबिट्स बना लेता है। आज डिसाइड करिए कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को भी एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट की तरह बिल्ड करेंगे। क्योंकि जब हैबिट्स चेंज होती है तब रिजल्ट भी चेंज होने लगता है। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो ने आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज किया है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उससे सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। और अगर आप एसएससी, स्टेनोग्राफर और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसी ही प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद।